जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हमारे साथ फारिया है, उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महवेश, अस्सलाम वालेकुम कतर, कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक। फारिया, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह महवेश, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आई एम रियली प्रेइंग कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हों। और आज हम इंशाल्लाह एक बड़ी अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे यू ऑल गाइज नो दैट बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं हमेशा कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करती हूँ जो आपको इनसाइड आउट हेल्थ दें। तो आज एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैंने चूज की आपके लिए, जो येट बहुत सिंपल है, बहुत सस्ता है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन अब बात ये कि आप कैसे और कितना और कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स इसके साथ आप ले सकते हैं। और आपको बड़ी हैरानगी होगी, इट इज ओनली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वाटर, पानी। ग्रेट। हर जगह वाकई अवेलेबल है, लेकिन ये कि तरीका लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से पानी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अक्सर लोगों को पता नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मैं भी आपको बहुत जो है वो अच्छा लगेगा ये इन सारी बातें जो आज मैं आप लोगों के और आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे मसले मसाइल हैं जिनका हल एक्चुअली, जिनका सोल्यूशन जो है वो गुड वाटर इनटेक में मौजूद है। यूजुअली हम पानी को सिर्फ समझते हैं कि हमें प्यास लगी तो हमने पानी पी लेना है, या हम खाना खाते हैं जिस वक्त, तो उस वक्त अगर थोड़ा सा स्पाइसी फूड है तो प्यास बुझाने के लिए या मिर्च को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन पानी के इटसेल्फ हमारी हेल्थ और ह्यूमन बॉडी पे जो असरात हैं वो इज अनलिमिटेड। यानी कि कहा जाता है स्टडीज के हिसाब से कि वो लोग जो वाटर इनटेक अपना बेहतर रखते हैं और उनकी लाइफस्टाइल में पानी और पानी से लिक्विड बेस्ड चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनकी लाइफ जो है वो एटलीस्ट 6 to 10% मैक्सिमम इंसान से ज्यादा हेल्दी और प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है, जो कि मेरे ख्याल से, और यंग रहते हैं, एजिंग बहुत लेट आती है, तो दिस इज वेरी अमेजिंग बेनिफिट जो मेरे ख्याल से सभी सुनना चाह रहे होते हैं। हम हमेशा स्किन हेयर के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज वन थिंग दैट इंशाल्लाह आई एम अप टू, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी तकरीबन 10 से 12 बेनिफिट्स जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको उनको गिनवाती हूँ ताकि आपके जो व्यूअर्स हैं, खास तौर पे उनमें से किसी को भी ये मसले हैं, तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन गो। अच्छा, ये मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, कोई अगर आपके सुनने वालों में से किसी को भी किसी किस्म का कोई हेल्थ इशू है, सो प्लीज आप अपने नियरेस्ट जो भी कंसल्टेंट फिजिशियंस मौजूद हों, आप जरूर उनसे कंसल्ट करें। राइट। चलिए, सो सबसे बड़ी बात, पहली वाली बात जिसका हर किसी को इंतजार है, वेट लॉस। वेट लॉस के बारे में लोग इतनी बात करते हैं, सो हम स्टार्ट करते हैं कि वाटर किस तरह आपकी बॉडी के वेट लॉस के ऊपर हेल्प करता है। आपके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम जितना अच्छा होगा, उतना अच्छा आपकी बॉडी जो है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करती है। लेकिन इसका क्या हम जानते हैं कि सलाइवा से बहुत बड़ा काम होता है, यानी कि हमारे मुंह में जो थूक होता है जिसको कहते हैं, वो बेसिकली बनता है वाटर के कंजम्पशन से, इसका एक पार्ट। तो जब वो ज्यादा से ज्यादा बन रहा होता है तो नेचुरली हमारे बॉडी में जो चबाने की और उसको हजम करने की, खाने की सलाहियत में इंक्रीज हो जाता है। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम रखा है हमारी बॉडी में, लेकिन वो लोग जो कंपैरेटिवली कम पानी पीते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत स्लो रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा खाना भी जो वो खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और अनफॉर्चुनेटली वेट गेन या वेट लॉस, अमूमन तौर पे वेट गेन ही देखा जाता है। राइट। बिल्कुल। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा बेनिफिट इसके साथ साथ आता है हमारे बॉडी की टेम्परेचर को। पानी जो है वो नॉर्मल हालात जो हैं, जिस तरह गर्मी या सर्दी कहते हैं हम उसको, उसमें आपके टेम्परेचर को
लोअर करता है, बैलेंस करता है। यानी कि खास तौर पे चूंकि अब गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं, तो मैं ये जरूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि पानी का इनटेक हम गर्मियों में तो कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं, बिकॉज हमें स्वेट हो रहा होता है, गर्मी लग रही होती है, प्यास की फीलिंग ज्यादा आ रही होती है। लेकिन सर्दी में चूंकि देखा गया है नॉर्मली जितने मेरे पेशेंट्स वगैरह हैं, जब उनसे पानी की हिस्ट्री ली जाती है तो पानी कितना, बस वो बताते हैं 1 गिलास, लिटरली 1 गिलास या 2 गिलास भी ऐसे लोग हैं जो इतना सा पानी पीते हैं, जबकि आपकी बॉडी को तो हर वक्त एक सेम अमाउंट ऑफ वाटर तो चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी है, हमारा ब्रेन बेसिकली वाटर का हाफ ऑफ 75% ऑफ वाटर से बना हुआ है। तो वो बेसिकली इस चीज में भी हेल्प करता है। दैट इज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग थिंग। आपको जो है वो कहीं किसी भी चिलर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका वाटर अच्छा इनटेक जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो ये है कि लुब्रिकेशन, आपके जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन है उसमें वाटर एक बहुत बड़ा प्ले रोल कर रहा है। उनकी मोबिलिटी जो है, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई भी होती है, तो ऐसे वो हजरात जो पानी का अच्छा इंटेक रखते हैं उनकी स्वेलिंग्स जो है वो कदरते बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि वो टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। टॉक्सिन्स इज वन ऑफ द रीजंस जहां पे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा आपने सुना होगा प्रॉब्लम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें खाने और हमारे इर्द गिर्द के जो सांस लेने, पानी के पीने के अंदर की वजह से, उन चीजों की वजह से हमारे अंदर वो बिल्ड हो रहा होता है। लेकिन जब हम पानी का इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली वो टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। सही जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि पानी से मिल रही है हमें, यानी कि वही पानी जो हम कम से कम दिन में अपने बॉडी के वेट और अपनी बॉडी की लाइफस्टाइल को देखते हुए पीना रिकमेंड करते हैं। तो उसमें एक बहुत बहुत अच्छी चीज है इम्यून सिस्टम। अभी दोबारा से आपने सुना है पूरी दुनिया में कोविड का एक दूसरा जो है वो वेव आ रहा है, एंड वी हैव बीन हर्डिंग मोर केसेस इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे मैं ये जरूर एम्फसाइज करना चाहूंगी कि इम्यून सिस्टम आपकी गट्स होती है, वहां पे आपका जितना अच्छा गट है उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड हो रहा होता है। तो प्लीज अगर आप पानी का सिर्फ, बाकी तो बहुत सारी चीजें, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वाटर, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इवन इज दैट जो वाइटामिन मिनरल्स आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएं, आप विटामिन डी का इंटेक बढ़ाएं, इसके अलावा आप सनलाइट का और अपने अच्छे खाने, अच्छे ताजे खानों का इस्तेमाल करें। वहां कहीं ना कहीं अगर आपकी गट अच्छी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली उन न्यूट्रिएंट्स का आपके बॉडी में ऑब्जॉर्ब होने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है और ना होने के बराबर होता है। और जाहिर बात है कि वो सब चीजें अगर आप खा रहे हैं तो द मेन रीजन इज दैट वो आपके बॉडी में उतनी अफादियत भी पैदा कर रहा हो और आपको मिल रही हो। तो यहाँ पे पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। एक तो वो टॉक्सिन्स निकाल रहा है जो पहले से बिल्डअप हुए हैं, जो रोजाना हमारे दिन में जो भी इनटेक हम कर रहे हैं वहां से जा रहा है, सांस ले रहे हैं वहां से जा रहा है, स्मोक है, वेदर, जो भी, मतलब ये सारी चीजें। लेकिन आपकी जो चीजें अब आप अच्छी खा भी रहे हैं उनका ऑब्जर्व होना जब बहुत जरूरी है। वो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन पार्ट प्ले कर रहा है उनकी ऑब्जॉर्प्शन में। तो अगेन अगर आपने अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ अच्छे मल्टीविटामिन वगैरह और खाने का एहतमाम कर रहे हैं, जो कि करना ही चाहिए, तो आप साथ साथ पानी का भी इंटेक, यानी कि इसको अंडर एस्टिमेट ना करें और पानी साथ साथ अपना बहुत अच्छा रखें ताकि आपके वो सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से राइट। इसके अलावा हम ये तो जानते ही हैं कि एंटी एजिंग के लिए कितना अच्छा है। हमारी स्किन जो है, हमारे बाल जो है, हमारी जो कोलाजन, ये सब चीजें जो है अगेन बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है इन सब। बिल्कुल। और इन सारी चीजों से ऑटोमेटिकली हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। मैंने जिक्र किया था कि बॉडी टेम्परेचर, सो बॉडी टेम्परेचर इज वन ऑफ दी थिंग विच
अगेन हेल्प्स इन द मूड ऑफ एनी पर्सन. आपने कभी कभार ऐसे एड्स देखे होंगे ना जिसमें यूजुअली हमारे एयर कंडीशन जो कंपनीज बनाती हैं उसमें वो एक बाजी जो है वो बहुत जोर से डांट रही होती हैं और अचानक से एक फैन उनके ऊपर आता है और वो बहुत कूल डाउन हो जाती हैं. दैट इज अगेन समथिंग दैट रिलेटेड टू बॉडी टेम्परेचर. वहां तो खैर बॉडी टेम्परेचर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है एयर कंडीशन वगैरह से, लेकिन वाटर इज वन of the thing which is actually helping your body to maintain the coolness of the body. जो एक्सट्रीम वेदर्स में तो बहुत ज्यादा थी, तो खासकर वो खवातीन और मर्द हजरात या बच्चे जो इन दिनों में बाहर जाते हैं, जिनका स्वेट बहुत ज्यादा होता है या उनको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, तो उनको पानी नॉर्मल लोगों से ज्यादा पीना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा पानी का पीने से जो हम बहुत सारी चीजों को जिस तरह रिलेट करते हैं हमारी हेल्थ से, तो उसके अंदर जो आपको एक बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जिसका हमेशा ख्याल रखना ही चाहिए कि आपकी बॉडी में बहुत अनफॉर्चुनेटली ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिस वक्त आपकी बॉडी के अंदर अगर डिजायरेबल अमाउंट मौजूद ना हो, तो फिर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा. मैं खासतौर पे ये मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि previously from a week or so I've been suffering from all these things, not myself but within my family. Is the kidney stone. आपने बहुत दफा सुना होगा. बिल्कुल बिल्कुल. kidney stone बहुत नॉर्मल हो गया है और इवन छोटे बच्चों में जहाँ जिनकी एज में आपको 3 साल भी बता रही हूँ, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वहां भी उनके बाकायदा ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं. तो अब ये क्या वजह है? तो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस कि हमारे बॉडी में जो बहुत सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं, किसी भी वजह से जा रहे हैं. हमारे यहाँ फेड डाइट्स बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारा जो एनवायरमेंट है, वेदर है, वो बहुत पोल्यूटेड है. इसके अलावा हमारे खानों में फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है जिसमें ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जाते हैं. इन सब चीजों के केमिकल रिएक्शन, इवन हम सजेस्ट करते हैं आप लोगों को कि जी आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें. अनफॉर्चुनेटली जब ये हमारी बॉडी में इनका एक सिस्टम, जब डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक हो रहा होता है और वो डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, उस वक्त कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको एल्कलाइन बॉडी या एसिफाइड बॉडी कह रहे होते हैं हम लोग. उस वक्त उन रिएक्शंस में अगर वाटर का जो है वो मतलब इनफ मौजूद है, तो अनफॉर्चुनेटली वो क्रिस्टल्स जो हैं वो आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट करने का काम करती हैं, क्योंकि आपकी किडनीज जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी की वो सारी, आपके खून की वो सारी इम्प्योरिटीज ले रही हैं. अब वहां से उसका साफ होना बहुत जरूरी है और वो एक ही तरीके से होगा जब आपका वाटर इनटेक ज्यादा है. अच्छा, वो लोग जो मेडिकेशंस पे होते हैं, मैंने जिस तरह जिक्र किया फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बच्चों में, बड़ों में तो मतलब बहुत बहुत कॉमन हो चुका है. तो ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल में हेल्थ, एक्सरसाइज और ये चीजें उतनी बैलेंस नहीं है, उनको तो मैं कहती हूँ लाजमी एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल बहुत 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 लाजमी है. सही. आपका जो कोर सेल है, जो सेल से पूरी बॉडी बनी हुई होती है, हम सब जानते हैं ना कि हमारी बॉडी का जो मेन बेस है ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमंस का लिविंग ऑर्गन्स का, तो वो बेसिकली सेल है. हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, आपको भी याद होगा महवेश. जी. हम एक सेल को स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो वो सेल का जो पूरा एक जो उसका अंदर का स्ट्रक्चर, उसकी मैकेनिज्म जो है वो बेहतर ऑक्सीजन की इनटेक आउटटेक से, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितना हेल्दी उसमें ऑक्सीजन का आना और जाना है. ठीक है, इसी तरह हमारी पूरी बॉडी के ऊपर फिर वो कर रहा होता है. तो आपको पता है कि वाटर जो है वो अगेन चूंकि अच्छे टॉक्सिन्स निकालेगा, तो जब वो टॉक्सिन्स निकालेगा तो फिर
ऑक्सीजन और का इनहेल और एक्सहेल जो है वो वहां तक भी बेहतर होगा। और ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि जब एक ह्यूमन बॉडी जिस चीज के ऊपर बनी हुई है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस चीज के ऊपर बना हुआ है वो है सेल, उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो ओवरऑल वो छोटे 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 मिलियंस ऑफ सेल्स जो एक पूरी ह्यूमन बॉडी को क्रिएट कर रहे हैं वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट इनसाइड आउट बेहतरीन होगा। एंड इट इज ऑल पॉसिबल बाय वन वेरी वेरी कॉमन थिंग विच इज सो नियर टू अस। हमें किसी और चीज को जाके महंगी महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव गुड वाटर इनटेक। ये जरूर 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 आज आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और वो इसको अमली तौर पे भी करें और बहुत सारे लोगों से भी शेयर करें। ग्रेट। अच्छा 3-4 लीटर आपने कहा है, इट्स मीन के तकरीबन कोई 15-16 ग्लास तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो इसमें अगेन मैं ये बताना चाहूंगी कि डिफरेंट कंडीशन, जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप इतना इनटेक नहीं कर सकते अगर कोई हेल्थ इशू है, लेकिन एटलीस्ट आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट ही है कम से कम 8 से 12 ग्लास। ये तो एक नॉर्मल बंदे की मैं बता रही हूँ ना। लेकिन हम तो अब ये उस वक्त वाले टाइम को फेस कर रहे हैं जहाँ पे हम इतना टॉक्सिन, इतना केमिकल, इतनी सिंथेटिक लाइफ से गुजर रहे हैं। सो हमारे बॉडी को तो थोड़ा ज्यादा चाहिए। और खास तौर पर आपने देखा है कि हमारे यहाँ ओबीज रेट कितना बढ़ता जा रहा है। इसमें भी बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात और बच्चों का रीजन अगेन वही फूड है जिसके जो गलत असरात हैं वो उनके बॉडी में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम टू टाइम वाटर का वो इनटेक उससे ज्यादा रखेंगे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारी बॉडी का, तो वो तो हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म को तो पूरा कर ही रहा है। लेकिन अगर उसको मजीद हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो अगेन वो सब कुछ भी उसमें केटर हो पाता है जो कि हमारी बॉडी के इटसेल्फ रोजाना 24 घंटे जो टॉक्सिन्स जा रहे हैं थोड़े ज्यादा। तो बिल्कुल कुछ इतना ही है। सही। अच्छा फारिया, सवाल मेरे पास आया हुआ रिशान खान का और ये कह रहे हैं कि आपको एक तो खुशामदीद, और काफी मैसेजेस मेरे पास आए कि वो भी आए हुए कि हमने आपको लास्ट वीक बहुत मिस किया था। और ये कह रहे हैं कि पानी को हमें गर्म पीना चाहिए या ठंडा। मेरी आदत है कि सुबह नींद से उठकर मैं बिल्कुल ठंडा पानी पीता हूँ, बाद में गर्म पानी पीता हूँ, तो क्या इसका कोई नुकसान होगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये कि बॉटल, ये बहुत छोटी छोटी मतलब चीजें हैं जिनका हमें अंदाजा होना बहुत जरूरी है, मैं कहती हूँ। लेकिन अगर आप इतनी बात समझ पाएं कि आप जिस इलाके में रहते हैं, अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तो गर्म हुआ ना, तो आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा बेहतर टेम्परेचर का पानी लेना ताकि आपकी बॉडी में जाए तो वो कूल डाउन इफेक्ट आए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था। लेकिन जब आप सो के उठते हैं तब बहुत अच्छा है। ये मैं नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात कर रही हूँ जो हमारा जैसे ट्रॉपिकल इलाका है, एंड आई एम श्योर कतर इज वन ऑफ देम एज वेल। ये इलाकों में अगर आप जो है सो के उठने के बाद अगर उस टेम्परेचर का पानी पीते हैं जो कि नॉर्मल पानी होता है या उससे जरा सा ज्यादा है, जो गर्म की तरफ मैं कहूंगी, नीम गर्म जिसे कहते हैं, तो एक्चुअली आपकी बॉडी में रात को, ये खासतौर पर मैं सुबह की बात बता रही हूँ, आपकी बॉडी में रात भर जो सारा काम मामला, डाइजेस्टिव सिस्टम का साफ होना, खाना डाइजेस्ट होना, इसके अलावा आपकी बॉडी ने रेस्ट किया है, वो सारे केमिकल्स वगैरह सब कुछ बेहतरीन तरीके से अगर फ्लश आउट हुए में, अगर आपने अच्छे टाइम से खाना खाया हुआ है, तो इस वक्त अगर आप पानी में बल्कि लेमन, एलोवेरा, इस तरह की किसी चीज, चिया सीड्स या साथ एडिशनल ये भी साथ साथ डाल के अगर इस्तेमाल करें हल्की नीम गर्म पानी में, तो इट विल हेल्प इट मोर। इट विल लाइक अ रिंस टू योर इनसाइड बॉडी। वो समझते हैं, मतलब आपकी बॉडी एक एल्कलाइन हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। और अच्छा एक फ्लश आउट में रात में भी अक्सर लोगों का ये कहना होता है ना कि रात को सोते वक्त भी कुछ गर्म पी के आपको सोना चाहिए, तो वो भी ठीक है? मतलब पानी आपको गर्म करके पीना चाहिए रात में? पानी के लिए नहीं, वो मैं पानी से नहीं रिलेट करूंगी, वो बेसिकली समटाइम्स दूध के लिए कहा जाता है, क्योंकि दूध हैव अ स्नूदिंग इफेक्ट और कैल्शियम होता है ना उसमें, तो वो बेसिकली बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप रात को, बिल्कुल सोने के टाइम नहीं बल्कि सोने से भी 2-3 घंटा पहले, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ अपने सारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स को कि एटलीस्ट आपने जो लास्ट जो भी खाना है वो कम से कम सोने से
3 घंटा पहले आपने खाया वो, और आप सोते सोते अगर कुछ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी कुछ घूंट पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज इवन दूध भी एटलीस्ट 2 घंटा पहले आप इस्तेमाल करें। नीम गर्म इस्तेमाल करते हैं, अगेन वही बात आ गई कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है। अगर आप गर्म इलाके में हैं तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप गर्म दूध पी के सोएं, नॉर्मल दूध भी चलेगा। लेकिन अगर आप गर्म इलाके में हैं या सर्दियां हैं तो हल्का सा नीम गर्म दूध इज गुड, जिसमें आप अगर हनी वगैरह का इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी लेके आएगा। और खास तौर पे रात का दूध यानी कि रात की कैल्शियम, सुबह की विटामिन डी जो हमें मिलती है सूरज से, उसकी ऑब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। सही। वो अच्छा, बहुत एक अच्छे से सवाल absorb और है होती है। फारिया, वो ये कि जैसे मतलब आप जिक्र करिए गर्म इलाके की, तो गर्म तो है, ये बात सही है, लेकिन हर वक्त चूंकि हम लोग एसी में रहते हैं तो उसका टेम्परेचर का कुछ असर होता होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे मुसलसल एक तरह से लगता है कि हर वक्त ही आपको सर्दी वाला मौसम मिल रहा है, क्योंकि आप ऑफिस में हैं तो एसी ऑन है, घर पे हैं तो एसी ऑन है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए पानी के मामले में? इस सूरत में तो फिर आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए जो आपके रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो, यानी कि आप जहां हैं जो टेम्परेचर वहां है वहीं आपका पानी भी होना चाहिए और उसी टेम्परेचर का पानी पिए। पानी के कभी भी एक्सट्रीम पे जाना अच्छा है ही नहीं, यानी कि बहुत ठंडा पानी पीना या बहुत गर्म पानी पीना इज नॉट अनहेल्दी। आप नॉर्मल पानी पिए। ये मैं उस वक्त के लिए भी कह रही हूँ जिस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी पिए, यानी कि पानी का बहुत इट मैटर्स अ लॉट। आपकी किडनीज, आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट, इन सारी हेल्थ के लिए आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ वाटर टेम्परेचर इज नॉट एट ऑल गुड। तो नॉर्मल अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आपने देखा होगा, ये एक बड़ा नॉर्मल, आपके व्यूअर्स भी इस बात से एग्री करेंगे, बहुत गर्मी है तो बहुत चिल्ड पानी पीते हैं, जबकि वो पानी अनफॉर्चुनेटली बहुत नुकसान पहुंचाता है। इवन हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक ब्लड सर्कुलेशन की एक पंपिंग हो रही है। एक खासतौर पर बाहर से आपने सुना होगा, बहुत सारे हम लोग मना भी करते हैं, बड़े भी मना करते हैं कि अगर आप बहुत खेल कूद के आए हैं, आपकी बहुत ब्लड सर्कुलेशन हुई हुई है, तो बहुत ठंडा पानी नहीं पिए, क्योंकि एक बॉडी टेम्परेचर जिसको एकदम अचानक से रोकना इज नॉट गुड। वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना चाहिए, जिसके लिए हेल्थ के हिसाब से रूम टेम्परेचर वाटर इज गुड। राइट, सही। चले, गुड, जबरदस्त फारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और स्पेशली अभी मुझे अंदाजा है कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी था आज, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला जल्दी से वो जो प्रॉब्लम आपकी फैमिली में, अल्लाह ताला वो सॉल्व कर दे। मेरी दुआएं, मेरे तमाम लिसनर्स की दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए एकदम से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारिया। बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आप लोगों के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ। आई रियली एंजॉय एंड आई होप ऑल दीज टॉक्स रियली हेल्प देम विद देयर हेल्थ।